बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 5 रूल्स के मुतालिक सीखेंगे। वो 5 रूल्स क्या हैं कि जैसे हम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस चेंज करते हैं किसी भी सेंटेंस को, तो उसके लिए 5 असूल सीखना बहुत ज़रूरी है। वो 5 रूल्स कौन कौन से हैं हम उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। 5 रूल्स, ठीक है, 5 रूल्स। अब ये 5 रूल्स हमें क्या बता रहे हैं? हमारे पास एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस, इन दोनों को चेंज करने के लिए हमारे पास कौन से 5 रूल्स हैं। सबसे पहला रूल जो बहुत अहम है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। जो फर्स्ट रूल है 1 पॉइंट, पहले पॉइंट आप लोगों ने क्या करना है कि जो सब्जेक्ट है वो और उसके साथ ऑब्जेक्ट, इन दोनों की जगह को चेंज करना है। सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट को लगाना है। तो पहला रूल क्या है कि आप लोगों ने जब भी कोई सेंटेंस एक्टिव टू पैसिव में चेंज करना है तो उसके लिए जरूरी है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह जो है वो चेंज हो। सेकंड रूल जो है वो बाय का है, यूज ऑफ बाय। बाय का इस्तेमाल जो है वो जरूरी होता है। कोई भी पैसिव वॉइस जब बनाया जाता है तो उसमें इस चीज का ख्याल रखें कि बाय जो है वो जरूर इस्तेमाल किया जाता है। अब 90% केसेस ऐसे होते हैं, हम कह सकते हैं कि जिनमें बाय का इस्तेमाल होता है। 10% ऐसे एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जिनमें बाय का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो आप लोग इस चीज का ख्याल रखिएगा कि दूसरा जो रूल है उसमें बाय का इस्तेमाल जरूरी है। तीसरे रूल की तरफ हम चलेंगे जो कि है वर्ब की थर्ड फॉर्म। मींस कि हम मस्ट है कि हम V3 यूज करेंगे। और ये बात तो आप लोग इंश्योर कर लें कि पैसिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस हो उसमें आप लोगों ने थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। नेक्स्ट 4 पॉइंट जो है वो हम आते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरफ। हेल्पिंग वर्ब जो है वो चेंज नहीं होगा, इस चीज का ख्याल रखिएगा। अब हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगा, लेकिन सब्जेक्ट की नोयत के मुताबिक आपने इसको देखना होगा। जो सब्जेक्ट की नोयत है उसके लिहाज से आप लोगों ने वो हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, लेकिन चेंज नहीं करना। मैं उसकी एग्जांपल कैसे दूंगा? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ही है और ये हमारे पास एक सेंटेंस है जिसको हमने मी, इधर हमने एट द एंड जो है वो मी आ रहा है। अब सबसे पहला पॉइंट क्या है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे। तो हम क्या करेंगे? ही की जगह पे मी और मी की जगह पे ही। मींस कि यहां पे मी की जगह पे मैं इधर यूज कर देता हूं आई, और इधर ही की जगह पे जो है यूज हो जाएगा हिम। तो ये दोनों जगह अपनी चेंज कर लेंगे। दूसरा पॉइंट हमने बात की हेल्पिंग वर्ब के चेंज होने की, कि हेल्पिंग वर्ब को आप लोगों ने चेंज नहीं करना, ये नहीं करना। अब जैसे ही के लिए इधर तो हम इज यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम उसको चेंज कर रहे हैं वॉइस में, उसका पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो उस वक्त आई के साथ आप लोग एम यूज करेंगे। देखें हमने इस एमआर में से एक ही इस्तेमाल किया, यहां पे ही के साथ इस का इस्तेमाल किया है और आई के साथ हमने एम का इस्तेमाल किया। हेल्पिंग वर्ब हम चेंज नहीं कर रहे। चेंज से मुराद क्या है कि हमने इस की जगह हैज, हैव, हैड, वाज, वर वगैरह यूज नहीं किया, हमने इस एम आर ही यूज किया है। सब्जेक्ट की नोयत के लिहाज से वो चेंज हो गए हैं कि हमारे पास उधर आई ही था तो इस लगा दिया हमने, इधर आई था तो उसके साथ हमने एम का इस्तेमाल किया है। तो ये हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग की पोजीशन है, ठीक है। और लास्ट जो हमारे पास फिफ्थ है, फिफ्थ पे हमारे पास जो है ये बहुत अहम रूल है, इसको आप लोग अच्छी तरह समझिएगा, अच्छी तरह देखिएगा कि हमारे पास ये जो फिफ्थ रूल है ये क्या है। इसमें आप देखेंगे ये आपके पास एक्टिव वॉइस है और यहां पे आपके पास पैसिव वॉइस है। अब आपके पास जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसको आपने चेंज कर देना है पैसिव वॉइस में इज एम आर। मतलब ये कि जहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये तो कंफर्म हमने बात की कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही पैसिव वॉइस में यूज होगी, लेकिन आप लोगों ने जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज एम आर इस्तेमाल करना है। किसी भी सेंटेंस में एक्टिव वॉइस का जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो, आपने वहां पर इज एम आर का इस्तेमाल करना है। और इसके साथ वर्ब की 5वीं फॉर्म भी यूज होगी। और वर्ब की 5 फॉर्म कौन सी है? जिसमें हम एस या ई एस का इजाफा कर देते हैं वो। तो मींस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की 5 फॉर्म के साथ आप लोगों ने जहां पे होंगे तो वहां आप लोगों ने इज एम आर का इस्तेमाल कर देना है। दूसरा पॉइंट है सेकंड फॉर्म। जब जहां पे सेकंड फॉर्म यूज हो वहां पे आप लोगों ने वाज या वर का इस्तेमाल कर देना है। क्लियर? वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो वाज और वर का इस्तेमाल होगा। V3 जहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो, तो उधर हमने बात की कि पैसिव वॉइस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं, तो हमने क्या करना है कि उसके साथ बीन का इजाफा कर देना है।
वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ क्या एडिशन हो जाएगी, बीन। और लास्ट V4 आप लोगों के पास क्या होती है, V4 होती है ING फॉर्म। तो V4 जो है ING फॉर्म वो आप लोगों ने कर लेनी है बीइंग। इसको आप लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, बीइंग में कन्वर्ट करेंगे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये याद रखिएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो जरूर इस्तेमाल होगी। तो ये 5 रूल्स थे। अगर आप लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहते हैं तो इन 5 रूल्स को अगर आप सीख लें तो इंशाल्लाह आप लोग एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस किसी भी सेंटेंस को चेंज कर लेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आया होगा। जल्दी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।